ओम शांति। VCD 3392 3392 प्रातः क्लास 23 मई 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 8 अक्टूबर 2020। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। प्रातः क्लास चल रहा था 23 मई 1968। गुरुवार को 12वें पेज के मध्यादि में बात चल रही थी कि एक बाप को याद करना है। 1968 में जब वाणी चल रही थी तो शिव बाबा किसके मुख से वाणी चला रहे थे? ब्रह्मा मुख से वाणी चला रहे थे। बच्चे सन्मुख बैठे थे या नहीं बैठे थे? बैठे थे। तो क्या बोला? एक बाप को याद करना है। तो कहाँ याद करेंगे बच्चे? जो टेम्पररी रथ था, जो सन्मुख था, उसको ही याद करेंगे ना। उस साकार में निराकार को याद करेंगे, है ना। बाकी कोई ऑप्शन था? राम वाली आत्मा जो है उसको खुद ही 5 दिसंबर 1969 में यह ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और जो सुप्रीम सोल है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो सुप्रीम सोल किसमें पार्ट बजा रहा है इसका ज्ञान नहीं मिलता है उसको। तो उस समय बोला कि एक बाप को याद करना है। अभी आ जाओ एडवांस पार्टी में। 8 अक्टूबर 2020 को वाणी चली और 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो क्या बोला? एक बाप को याद करना है। जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश था उसका स्थूल शरीर छूट गया। अभी उस एक बाप को याद करना है तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। कहाँ है पता नहीं। तो जो राम की आत्मा नंबर 1 रुद्र शिव समान बन गई, वो किसी टेम्पररी रथ का आधार लेगी या नहीं लेगी? टेम्पररी रथ का आधार लेगी। तो जहां आधार लेगी वही तो बच्चे याद करेंगे। बोला एक बाप को याद करना है। एक बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र को याद नहीं करना है। बोले कि अभी ब्राह्मण परिवार में हम लोग जो मिशन क्रांति ग्रुप में जो भी जुड़े दीदी के माता है, भाई बहन जो भी है, वो विनाशी शरीर को ही याद करते रहते हैं। अच्छा, तो बाबा ने मुरली में क्या बोला? जड़ चित्र को याद नहीं करना है ना। भूत पूजा नहीं करनी है। बेचारे क्या करेंगे? जिनको पूरा प्रूफ प्रमाण ही नहीं मिले, माया बेटी ने सारा चीज छुपा दिया। तो ब्राह्मण परिवार में तो खलबली मच गई। क्या सच है क्या झूठ है? किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, महासंकट में फंस गए। तो बोला एक बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र को याद नहीं करना है। अच्छा, अष्टदेवों की बिंदी को याद करना है? नहीं करना है। नंबर 1 रुद्र जब राम की आत्मा शिव समान बन जाती है तो अष्टदेवों में प्रवेश करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। ज्योतिर्लिंग साबित हो जाते हैं। तो उसकी बिंदी को याद करना है या अष्टदेव की बिंदी को याद करना है? उसकी बिंदी को याद करना है। तो मनुष्य जितने भी होते हैं वो सब मनु की औलाद है। मनु को मनवा कहा जाता है। मनवा माना चंचल। बच्चा चंचल होता है ना,
बच्चा बुद्धि है। जो भी मनुष्य मात्र है सब बच्चा बुद्धि, क्योंकि चंचल मन वाले हैं। तो कोई मनुष्य मात्र को याद नहीं करना है। राम की आत्मा जब शिव समान बन जाएगी, संपूर्ण बन जाएगी, तो उसको चंचल मन वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो फिर किसको याद करना है? जो मन नहीं है, जो बुद्धि है, उसको याद करना है। 2017 तक प्रजापिता के शरीर में, शंकर के शरीर में शिव को याद किया। क्या भाव था कि हम साकार में जिस निराकार को याद कर रहे वो शिव है। तो शिव बुद्धि है या चंचल मन है? बुद्धि है। राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो वो भी बुद्धि बन जाती है। चंचल मन उसका खलास हो जाता है। बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा के जो सन्मुख बैठने वाले हैं वो सब क्या है? वो मनुष्य है सारे के सारे। क्योंकि अभी सबके अंदर चंचल मन काम कर रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण है, किसी का मन बहुत ज्यादा चंचल है। इतनी चंचलता है कि सवेरे से लेकर शाम तक संकल्पों का घुमाड़ा चलता ही रहता है। उस मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, वश नहीं कर पाते। तो बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने बोला सच्चा सच्चा पोता मिल दे दो, लिखते जाओ बाबा को। तुम बच्चे कलम उठाओगे तो निराकार को पहुंच जाएगा, तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। और बचा हुआ आधा क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है? बचा हुआ आधा याद की यात्रा से भस्म करना है। तो सबके अंदर चंचल मन काम कर रहा है। किसी के अंदर कम चंचल है, किसी के अंदर ज्यादा है। जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में आगे जा रहे, उनका मन कम चंचल होगा। तो मन एकाग्र तो किसी का हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। मन एकाग्र हो जाए, एक के सिवाय और किसी में न जाए। मनुष्य को याद नहीं करना है। हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ब्रह्मा कुमारियों ने तो, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद बोला शिव तो परम धाम चले गए। परम धाम में हम बिंदी को याद करना चालू कर दिया, वहां याद करेंगे। अपन को आत्मा समझ लिया तो आत्मा का बाप किसे कहे? जो भी आत्माएं, चाहे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, निकृष्ट ते निकृष्ट है। श्रेष्ठ किनको कहा जाता है? आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्मा है उनको देवता कहा जाता है। वो दाता है, देवता माना दाता, जो देते हैं दूसरों को। अपने गुणों का दान देते, अपने शक्तियों का दान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं। तो क्या देते हैं? दुख नहीं देते, सुख देते हैं दूसरों को। मन से, वचन से, कर्म से दूसरों को सुख ही सुख देते हैं। और जो आसुर होते हैं, राक्षस, जो नीच कर्म करने वाले, वो मन से भी दुख देंगे, वाचा से भी दुख देंगे दूसरों को, और कर्मना से भी दुख देते। शरीर द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा दुख देते हैं, दुखदायी होते हैं, हिंसा करने वाले होते हैं, जोर जबरदस्ती करने वाले होते हैं, बलात्कार करने वाले होते हैं, वो आसुर है। जो भी मनुष्य मात्र है कलयुग के अंत में सब दुखदाई,
नंबर वार। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जो मनसा वाचा या कर्मणा से किसी को भी दुख न देता हो। तो बताया अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जो सर्व का बाप है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसका भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप जो है उसका मन सबसे जास्ती विशाल है इस दुनिया में। और उससे भी उसकी जो बुद्धि है मनुष्य सृष्टि के बाप की, उस बुद्धि से भी पावरफुल बुद्धि सुप्रीम सोल शिव की है। तो अभी है सर्व का बाप। अभी मतलब कब? पुरुषोत्तम संगम युग में, सतयुग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में नहीं, कलयुग में नहीं। कलयुग का जो अंत है 100 साल का, उसमें है सर्व का बाप। तो बोला अंतिम 100 वर्षों की बात है, अभी है सर्व का बाप। बोला सर्व का बाप है और उनको मिट्टी में मिला दिया। किसने मिट्टी में मिला दिया? बच्चों ने। तो परिवार में ऊंचा कौन होता है? जो बाप होता है वो ऊंचा होता है। बाप जो है वो बीज है, उसी से परिवार बना जाता है। तो उसको मिट्टी में मिला देते हैं। कैसे मिट्टी में मिला देते? क्या शूटिंग करते? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? वो ठिक्कर में है, भित्तर में है ना, सर्वव्यापी बना देते। ठिक्कर बता दिया, मिट्टी का ढेला होता है, उसमें ठोकर लगाओ तो टूट जाएगा। और शूटिंग पीरियड में उस बाप को जो पहचानते हैं, बाद में थोड़े समय ज्ञान में चलते फिर अनिश्चय हो जाते हैं। और आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल माया की ठोकर लग जाती है, बिखर जाते हैं। मिट्टी के ढेले हैं। फिर कोई भित्तर है, भित्तर माना भीत माना दीवाल है ना, तो वो दीवाल की तरह अड़चन बन के खड़े हो जाते। विघ्नों की दीवार कहते हैं। न खुद आगे बढ़ते न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। बोलते हैं देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जो यज्ञ किए उसमें असुर क्या करते थे? कचरा डालते थे। तो विघ्न बन के खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं कन कन में है। मिट्टी का ढेला होता है, उसमें तो बहुत ढेर सारे कण होते। तो कहते हैं एक एक कण कण में भगवान है। सर्वव्यापी का शूटिंग या ब्राह्मणों की दुनिया में ही करते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई में भी प्रवेश नहीं करता हूं, कोई में प्रवेश नहीं करता हूं। और एक मुरली में क्या बोला? मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं, कोई में प्रवेश नहीं करता हूं। इसका मतलब जो 4 मुख वाले संगठित ब्रह्मा है, उस टेम्पररी रथ में प्रवेश नहीं करता हूं। मैं मुकर्रर रूप से कोई में प्रवेश नहीं करता। टेम्पररी रूप से तो करता हूं, लेकिन मुकर्रर रूप से कोई में प्रवेश नहीं करता हूं। और जो ब्रह्मा दिखाया गए 4, वो टेम्पररी है। मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है। रथ माना शरीर रूपी रथ। इसमें आत्मा बैठी हुई है, इस रथ को चलाने वाली। तो उस रथ को और उस रथ की आत्मा उसमें काम करने वाली है, उसको नाम देते भागीरथ।
भाग्यशाली रथ। इस संसार में जो भी आत्माएं पाठ बजाने वाली है, भोगी आत्माएं, उनके बीच में सबसे ज्यादा भाग्यशाली रथ। उस शरीर की कोई विशेषता होगी, उसकी विशेषता है कि वो ऑलराउंडर पाठधारी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच कर उसका शरीर कभी खलास नहीं होता है। बोला, क्या बोला? मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है। और अभी बोला वो जो भाग्यशाली रथ है उसका शरीर कभी खलास नहीं होता है। उसको ही कहा जाता है सत, सच्चित आनंद। चित मतलब चैतन्य रहता। चैतन्य तो रहता नहीं, पत्थर बुद्धि हो जाता है आखिरी जन्म में। जो आत्माओं का बाप है शिव, वो सदा चैतन्य है, वो कभी पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं। तो सद भी है, चैतन्य भी है, और फिर आनंद स्वरूप भी है। तो बोला जब मनन चिंतन करता है मन बुद्धि से तो आनंद में रहता है। तो एक ही रथ है इतने बड़े संसार में, उसको नाम दे दिया अर्जुन। किसका अर्जन करता है? सद्भाग्य का अर्जन करता है। और ज्ञान के बिना सद्भाग्य बनेगा ही नहीं। ज्ञान से सद्भाग्य बनता है। ज्ञान एक से आता है। तो क्या एक प्रजापिता से ज्ञान आता है? नहीं। जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, वो अंत में उसकी बुद्धि कैसे बन जाती है? पत्थर बुद्धि बन जाती है कि पारस बुद्धि रहता है? पत्थर बुद्धि रहती है। पत्थर बुद्धि माना आत्मा का ज्ञान पूरी तरीके से उड़ गया, बुद्धि विकारों के दलदल में फंस गई। तो फिर पत्थर बुद्धि बन जाता है। और उसमें जो शिव प्रवेश करता है वो पारस बुद्धि कहा जाता है। तो एक ही रथ है मेरा मुकर्रर रथ, और मैं एक ही बार आता हूं। ऐसे नहीं कि बार बार आता हूं। मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। आ गया तो आ गया। अब उस रथ को कोई खलास कर दे। क्या बोला? बोला वो रथ तो खलास होता नहीं है। बोला अब उस रथ को कोई खलास कर दे। लाज भी गुम कर दिया। 2020 में बोल रहे यज्ञ के आदि में भी लाश गुम कर दी थी। तो रथ जो है वो लाश हुई ना। यज्ञ के आदि में लाश गुम कर दी, मतलब किसी को पता ही नहीं चलने दिया। गवर्नमेंट से भी छुपाया। उस समय जो पुलिस थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनसे भी छुपा दिया। लाश ही गुम कर दी। जो माया बेटी है इस्लाम धर्म का पूर्वज, यज्ञ के आदि में भी वही निमित्त रहेगी ये सब कुछ करने के लिए। और अभी जब 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया बाबा ने, तो अभी भी लाश गुम करने की शूटिंग हुई या नहीं हुई? सारे ब्राह्मण परिवार से ये बात छुपा दी। तो बोला, क्या बोला? मैं एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं, मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। तो रथ के भी 3 रूप है। अभी आ गए। कौन सा शरीर नहीं बदलते घड़ी घड़ी? शरीर तो बदले। सेवक राम जी के बाद, यज्ञ के आदि में सेवक राम के बाद 2 माताओं का शरीर ले लिया। 2 माताओं के बाद ब्रह्मा बाबा का शरीर ले लिया। ब्रह्मा बाबा के बाद कंपिल वाले बाबा का शरीर ले लिया। तो शरीर तो बदले। और बोला मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं, मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। तो बोला रथ के 3 रूप है। एक है साकार, स्थूल शरीर, जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है, व्यक्त रूप।
और दूसरा है आकारी। साकारी फिर है आकारी। आकारी माना सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और जिसमें संस्कार भरे हुए। तो वो मन बुद्धि जो है वो दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, तो वो है सूक्ष्म शरीर, है ना। तो बोला एक ही मुकर्रर रथ है और वो कभी खलास नहीं होता है। तो स्थूल शरीर तो छूट गया यज्ञ के आदि में भी सेवक राम का, तो कैसे बोलेंगे एक ही मुकर्रर रथ है। और फिर तीसरा है मन का भी काम नहीं रहता है, वो है आत्मा, कारण शरीर। जो शिव है उसमें मन पूरा एकाग्र हो जाए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, वो छोड़ के कोई भी संकल्प ना चले, वो तीसरा है कारण शरीर। साकार स्थूल शरीर, आकार सूक्ष्म शरीर और निराकार कारण शरीर, बिंदु रूप स्टेज। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, एक ही संकल्प। तो बताया इस रथ में एक ही बार आता हूं, बार बार नहीं आता हूं। जैसे लिख दिया भगवत गीता में संभवामि युगे युगे, तो क्या हर युग में आता है? तो शूटिंग पीरियड की बात है। 24 अवतार दिखा दिए, 10 अवतार दिखा दिए, 10 अवतार भी दिखा दिए, अष्टदेव, 9वां आर्य समाजी और 10वां मन का। तो बोला मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं। शास्त्रों में तो बोला 10 अवतार, कभी कभी बोला 24 अवतार। तो 24 कौन है? 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशी, ये 24 अवतार शास्त्रों में गायन है। तो मैं तो एक ही मुकर्रर रथ में आता हूं, एक ही बार आता हूं, मैं बार बार नहीं आता हूं। पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं, ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता के संगम में आता हूं या त्रेता द्वापर के संगम में आता हूं या द्वापर कलयुग के संगम में आता हूं। नहीं, कलयुग के अंत में जब जो पुरुष रूप आत्मा है उनमें जो उत्तम आत्मा प्रकट होती है, तो पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं मैं। कौन सा शरीर है जो कभी खलास नहीं होता है? कौन सा शरीर है जिसमें बोला मैं एक ही बार आता हूं, वो मेरा मुकर्रर रथ है? वो सूक्ष्म शरीर है, आकारी। वो सूक्ष्म शरीर उसका कभी खलास नहीं होता 5000 साल के ड्रामा में। तो उस सूक्ष्म शरीर को यज्ञ के आदि में शिव सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशंस को साथ में लेके 2 माताओं में प्रवेश करता है। उसी सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशंस को साथ में लेकर शिव दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके वाणी चलाता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो उसका मुकर्रर रथ है, उसको कभी छोड़ता नहीं। अभी जब राम की आत्मा 2018-19 में जब शिव समान बन जाती है, तो आत्मा तो शिव समान बन गई। 100% निराकारी। लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या बोला है? साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी, है ना। वो आत्मा तो शिव समान बन गई, लेकिन बोला मैं मेरे मुकर्रर रथ को तो छोड़ता ही नहीं। और मुकर्रर रथ उसका सूक्ष्म शरीर है, मतलब उसको भी साथ में लेके चलता है। वो उसको साथ में लेके अष्टदेवों में प्रवेश करता है ना। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पाठ बजाता है। तो बोला मैं जो है पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब कहे? 76 में, 1976 में। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। एक है साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप और एक है आत्माओं का बाप। तो प्रत्यक्षता किसकी हुई? भले छोटे रूप में हुई, उस समय
मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसकी प्रत्यक्षता हुई। तो पुरुषोत्तम संगम युग आरंभ हो जाता है 1976 से। सबको एक साथ प्रत्यक्ष हो जाता है क्या 1976 में? नहीं, कोई को होता है, कोई को नहीं होता है। और जिसको हो गया 76 में, समझो वो आज ज्ञान में चल रहे क्या? जो उस समय थे उनमें कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है। तो जिसको होता है वो आज होता है, और कल अनिश्चय बुद्धि बन सकता है कि नहीं? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। तो बताया एवरलास्टिंग लास्ट सो फास्ट, जो निश्चय बुद्धि बनता है उसकी बात है। जब परिचय मिलता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति में रहने का लगातार पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? जिसका एवरलास्टिंग पार्ट होगा वो धंधा धोरी में फंसेगा? देह के धंधा धोरी में लगा रहेगा क्या? नहीं लगा रहेगा। तो बताया ये फाउंडेशन काल में ही जिस आत्मा का ऐसा पुरुषार्थ होता है, जब पता चल जाता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, और ज्योति बिंदु स्थिति में टिकने की पूरी ताकत लगा देता है। मन बुद्धि की ताकत भी लगा देता है, तन भी लगा देता है। दादा लेखराज ब्रह्मा ने यज्ञ के आदि में क्या किया? उन्होंने भी धंधाधोरी किया या सब कुछ बंद कर दिया? सब कुछ बंद कर दिया और ईश्वरीय सेवा में लग गए। और राम वाली आत्मा का जीवन अगर देखेंगे, उन्होंने भी कोई धंधाधोरी नहीं किया, सब कुछ स्वाहा कर दिया। और सब कुछ स्वाहा करके क्या हो गए? ईश्वरीय सेवा में लग गए, है ना। अच्छा, तब लग गए 76 से कहो 69 से कहो लग गए। फिर 20 साल के बाद 96 आया, तो बोला 20 साल ज्ञान में चले, अभी तो इतना ज्ञान का नशा नहीं है। तो 96 के बाद धंधाधोरी करना चालू कर दिया? नहीं। अच्छा, 2006 30 साल हो गए, धंधाधोरी चालू कर दिया। 2016 17 सारा जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, एवरलास्टिंग पार्ट बजाया। और आज क्या होता है? जो कुमार है वो क्या करते? सरेंडर हो जाते, तन लगा देते ईश्वरीय सेवा में। 5 साल 10 साल 12 साल कोई कोई सेवा कर लेते हैं, कोई कोई तो 15 साल भी कर लेते हैं। और फिर बुद्धि दुनियाई धंधाधोरी में चली जाती है कि कैसे पैसा कमाए। अभी यहाँ तो कुछ रखा नहीं है ना। यज्ञ में ना परिवार का स्नेह, ना ये बहनें ठीक से बात करती है, और बाबा तो सामने है ही नहीं। और ये बात पता चल रही है कि बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो धंधाधोरी की तरफ बुद्धि जाते हैं। तो एवरलास्टिंग पार्ट कहेंगे उनका? नहीं कहेंगे। तो बताया कि तन की पूरी ताकत लगा देता है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। पुरुष रूप जो आत्मा है उनमें उत्तम पाठ बजाने वाला इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबर वार होंगे। नंबर 1 में तो राम की आत्मा, फिर अष्टदेव। जो मुख्य मुख्य पाठधारी है उन्होंने अपने जीवन में पूरी तन की ताकत, पूरी मन की ताकत, धन की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाई होगी। लक्ष्मी का एग्जाम्पल ले लो। जब से ज्ञान मिला 1966 से अर्पण हो गई, और तब से लेके अभी तक ईश्वरीय सेवा में लगी हुई है ना। डाइवर्ट हो गई इतने सालों में? नहीं हुई। 60 साल हो गए, 50-60 साल, फिर भी पुरुषार्थ कर रही है। तो बोला नंबरवार आत्माएं पुरुषोत्तम बनती है। तो जो नंबर 1 पुरुषोत्तम बनता है उसे हीरो कहा जाता है। और कैसे बनता है? राजयोग से।
राज बुद्धि में बैठ जाता है। जो गीता ज्ञान दिया, उस गीता ज्ञान की गहराई क्या है, उसका राज क्या है, राज बुद्धि में आता है तो सच्चा सच्चा योग लगता है। और जब तक राज बुद्धि में नहीं आता है तब तक सच्चा योग नहीं लगेगा। तो राज की शिव बाप आते इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो मनुष्य सृष्टि में वो कौन सा मनुष्य है ऊंचते ऊंच पाठ बजाने वाला, जिसमें आते हैं वो निश्चय पक्का हो जाए, टलने वाला निश्चय नहीं हो जाए, अटल निश्चय हो जाए। तो एक तारा है जो अटल रहता है, हिलता डुलता नहीं है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। वो कभी उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है? अच्छा, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है? नहीं जाता है। मतलब जिनके अंदर उत्तर भारत के अच्छे अच्छे संस्कार है, वह आत्माएं 5 साल 10 साल 15 साल ज्ञान में चलती है और फिर पश्चिम की तरफ चली जाती है या दक्षिण की तरफ चली जाती है। उनका संस्कार जो अच्छे देवताई संस्कार थे, सहनशीलता वाले संस्कार थे, वो राक्षसी संस्कार में परिवर्तित होते ज्ञान में चलते चलते। लेकिन ध्रुव तारा ऐसा है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर भी नहीं जाता और पूरब से पश्चिम की ओर भी नहीं जाता है ना। शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल में और तारे जो है वो चक्कर लगाते, लेकिन वो तारा सदैव एक ही स्थान पे टिका रहता है। तो निश्चय बुद्धि की यादगार है या अनिश्चय बुद्धि की यादगार है? बोला निश्चय बुद्धि की यादगार है। तो बोला तुम बच्चे आते ही हो राजयोग सीखने के लिए। कोई कोई ऐसे होते हैं कि थोड़ी माया की ठोकर लग गई। जब जो बाप है, बाप तो बच्चों को कभी कभी डांट डपट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, उसका अधिकार है। जो बच्चे होंगे उनके ऊपर अधिकार है। तो थोड़ी सी माया की ठोकर लग जाती है तो बच्चे अनिश्चय हो जाते बाप के ऊपर। अरे ये तो डांट डपट करने वाला बाप है ना, तो अनिश्चय में आ जाते। तो बोला तुम बच्चे यहाँ आते हो राजयोग सीखने के लिए। माना तुम बच्चे, यहां तक तो शिव ने बोला, फिर बाद में क्या बोला? तुम बच्चे यहां आती हो राजयोग सीखने के लिए। तो फिर बाद में आती हो किसने बोला? ये पुरुष रूप और स्त्री रूप का भेद किसने किया? ब्रह्मा बाबा की जो बुद्धि है वो बच्चियों के ऊपर जाती है, और जो शिव बाप है वो आत्मा को देखते, आत्मा के ऊपर बुद्धि जाती है। तो बोला तुम आती हो राजयोग सीखने के लिए। तो हो गई ना यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स के लिए है ये राज। सारी यूनिवर्स में जो भी मनुष्य मात्र है उन सब के सीखने के लिए है। दुनिया में जो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जो होती है, उसमें इंजीनियर तैयार होते, डॉक्टर तैयार होते, वकील तैयार होते, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो मनुष्य से देवता बनाया जाता है। देवताओं में भी 2 प्रकार है। एक है 16 कला संपूर्ण, है ना, कला में बंदायमान, और दूसरे है कलातीत, है ना, जो कलाओं से भी परे है। इसी शरीर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली बीजरूप आत्माएं। और जो 16 कला संपूर्ण है उनके भी वो बाप है, वो जो बीज है, जो कलातीत है, वो 16 कला संपूर्ण वाले की भी बाप है, पितर है। पितर
माता पिता को कहा जाता है। तो जो आधार मूर्त है 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनके भी पितर है। पितरों की पूजा की जाती है भक्ति मार्ग में। किसको कहेंगे पितर? सबसे बड़े ते बड़े पितर कौन है? अष्टदेव पूर्वज, और उनकी पूजा की जाती है। और उनको शांत रखो भाई, पितरों की शांति हो जाए तो हमारा सब कुछ ठीक चलेगा। अब पितरों से पंगा ले लिया किसी ने, समझो पंगा लेंगे तो खुद भी अशांत हो जाएंगे, है ना। तो पितरों की पूजा का खास महीना होता है, स्पेशल पूजा होती है, श्राद्ध करते हैं ना। तो देखो, मनुष्य से देवता की कर्तन लागी वार। वार मतलब टाइम, कर्तन वारी, लागी वार, न मतलब नहीं, टाइम नहीं लगता है मनुष्य से देवता बनने के लिए। 1 सेकंड में मनुष्य से देवता। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। तो पुरुषार्थी जीवन में वो 1 सेकंड आएगा कि आत्मा अपूर्ण से संपूर्ण बन जाएगी, 100% पतित से पावन बन जाएगी। तो 100 साल का संगम युग किस खाते में चला गया? टाइम नहीं लगा क्या? ड्रामा तो जू मिसल चलता है। बच्चे तो थक जाते, अब भाई कब आएगा स्वर्ग, कब आएगी संपूर्ण अवस्था, कब बनेंगे संपन्न। तो बोला मनुष्य से देवता की कर्तन लागी वार। जब मनुष्य, जो चंचल मन वाला मनुष्य, वो पुरुषार्थ करते करते वो मुकर्रर रथधारी आत्मा स्थिर बुद्धि बन जाए, और मन में जो चंचलता है वो 100% खलास हो जाए, तो कैसा देवता? कलाबद्ध देवता नहीं, कलातीत। जैसे आसमान में सितारे होते, चांद होता है, सूरज होता है, वैसे तुम बच्चे चैतन्य सितारे हो ना। तो उन चैतन्य सितारों से तुम्हारी मिसाल दी जाती है। वो है जड़ सितारे और तुम है चैतन्य सितारे। वो जड़ रोशनी देते हैं, वो सूरज चांद सितारे, और तुम ज्ञान का प्रकाश फैलाते हो। पृथ्वी भी एक सितारा है, इन सितारों में पृथ्वी भी एक सितारा है। तो देखो, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप है, उसको कहेंगे महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता। शिव बनाता है क्या मनुष्य से देवता? जो राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है, देव देव महादेव, वो मनुष्य से देवता बनाता है। तो महादेव बड़ा ते बड़ा देवता है, क्योंकि जो 16 कला संपूर्ण नारायण है उनसे भी ऊंची अवस्था है। तो बोला मैं आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुकर्रर रथ में, तो क्या करता हूं? मनुष्य को 1 सेकंड में नर से डायरेक्ट नारायण बना देता हूं। ऐसे नहीं कि 16 कला कृष्ण के रूप में पैदा हो और फिर बड़ा हो जाए तब नारायण बने, नहीं। जो कहते हैं मानुष देवता की कर्तन लागी वार, जैसे कहते हैं सोमवार, रविवार, मंगलवार, उसी को तो कोई वार होगा जिस समय उसकी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम दिन, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम घड़ी। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 साल लगता है।
सीधा बताया 40 से 50, ऐसा नहीं कि 41, 42, 43, 44। तो बोला 40 से 50 क्यों बताया? क्योंकि नंबरवार होते हैं, है ना। कोई को बुद्धि में पहले बैठ जाएगा, कोई को बाद में बैठ जाएगा, कोई पहले निश्चय बुद्धि हो जाएगा, अपने सीट पे सेट हो जाएगा। जो पहले पहले होगा उसको 40 वर्ष कहेंगे, उसके बाद 41, 42। इसलिए क्या बोला? 10 साल में सीढ़ी पे, जो 10 साल में सीढ़ियों में 10 धर्मों के 10 मुखिया नंबरवार लंबरदार प्रत्यक्ष होते जाएंगे, है ना। तो 10 धर्मों के 10 मुखिया, कोई बोलेगा अष्टरत्न प्रत्यक्ष होंगे। अरे पहले अष्टरत्न प्रत्यक्ष होंगे, या अष्टरत्नों के जो बाप है अष्टदेव, वो पहले प्रत्यक्ष होने दो ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा ने तो यहां तक बोला त्रिमूर्ति से पहले अष्टदेव की प्रत्यक्षता होती है ना। तो पहले अष्टदेव बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं। सूक्ष्म में जाके देखा, उस अष्टरत्न को भी, उनके भी बाप है, तो मुखिया हुए या नहीं हुए? ऐसे तो बाबा मुखिया प्रजापिता अपने अपने धर्म के अष्ट रत्नों को बोलते हैं, लेकिन संदर्भ देखा जाता है जो वाणी का, समय प्रमाण अनुसार किससे बात कर रहे। तो किसी को 41 साल, किसी को 42 साल, नंबरवार होंगे ना। एक जैसे बुद्धि में बैठेगा क्या? नहीं। जो सिख धर्म का अष्टदेव होगा उसको टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, लास्ट में जाके 27, 28 में। तो बोला कोई पहले निश्चय बुद्धि बनेगा, कोई बाद में निश्चय बुद्धि बनेगा। 40 वर्ष में क्या पक्का निश्चय बुद्धि हो जाएगा? किस बात में पक्का निश्चय बुद्धि? इस बात में पक्का निश्चय बुद्धि कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मुकर्ररधारी आत्मा कौन, जिसके लिए कहा मानुष से देवता की कर्तन लागी वार। 1 सेकंड में मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति। जनक की गाई हुई है जीवन मुक्ति 1 सेकंड में। जनक का अर्थ क्या है? ज माना जन्म, और क माना करने वाला, जन्म देने वाला। 1 सेकंड में जिसका जन्म हो गया। किसका पिता था वो? सीता का पिता था जनक। वो उसको जानकी बोलते हैं, सीता को, जनक की पुत्री। और क्या बोला? तुम सब सीताएं हो, नंबरवार। और राम को ने, एक राम है और तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, बोला। तो जो राम एक है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसके लिए बताया मानुष्य से देवता की कर्तन लागेवार, मनुष्य से देवता बनाने वाला महादेव। कोई इंजीनियर होता है तो वो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टरी की पढ़ाई, मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा। खुद डॉक्टर नहीं होगा, खुद इंजीनियर नहीं होगा, तो दूसरों को कैसे बनाएगा? तो जो राम की आत्मा है, पहले वो शिव समान बन जाती है, तभी वो दूसरों को बनाएगी देवता। शिव देव महादेव बन जाती है। तो बोला तभी दूसरों को बनाएगा। जैसे कुमार है, कुमार क्या करता है? घड़ा बनाता है ना, घड़ा बनाता है। तो कुमार साकार है या निराकार? साकार है। और क्या बनाता है? घड़ा बनाता है, वो भी साकार है ना। तो रचयिता ज्योति बिंदु शिव है या साकार पाठधारी है? साकार पाठधारी है। तो कुमार खुद साकार है, साकार घड़ा बनाएगा। साकार माना जो आंखों से देखने में आए वो साकार, जो आंखों से देखने में न आए वो निराकार। उसको कहते हैं अव्यक्त। उन आंखों से व्यक्त नहीं है। तो बनाने वाला कौन हुआ? मनुष्य से देवता बनाने वाला महादेव, और महादेव को भी बनाने वाला शिव बाबा।
महादेव माना राम की आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप जो शिव समान बन जाता है उसको महादेव बोला। तो जो शिव कहा जाता है निराकार आत्मा को, वो निराकार आत्मा निराकारी बनाएगी ना। निराकार आत्मा निराकारी ज्ञान देती है। अब निराकार आत्मा पहले पहले उसका जो निराकारी ज्ञान है जिसकी बुद्धि में पहले बैठे उसको कहेंगे नारायण। नार माना ज्ञान जल और आयन माना घर। तो ज्ञान जल सदा ही बुद्धि में बैठा रहता है। तो किसको दिखाया ज्ञान जल जिसकी बुद्धि में बैठा रहता है सदा? नारायण को, विष्णु को। ये काठमांडू में बड़ी यादगार है, विष्णु का चित्र रखा हुआ है, पशुपति परनाथ नहीं, विष्णु सर्पों की शैया पे लेटा हुआ आराम से, उन सर्पनियों के बीच में आनंद से बैठा रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। किसी के बिस्तर में सांप घुस जाए तो वो भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा। लेकिन नारायण की ऐसी स्टेज है कि वो आराम से पड़ा रहता है। तो विष्णु को ऐसा विष्णु बनाने वाला कौन? एक नाम बताओ। तो कोई कहता है तीर कमान बनाने वाला। कमान तो शरीर को कहा जाता है जिसके ऊपर बाण चढ़ाया जाता है। राम की आत्मा को क्या बोला? ये लो तीर और ये लो कमान, कमाओ और खाओ, यज्ञ से कुछ नहीं मिलेगा। 1976 में तो ज्ञान के बाण मार मार के आत्माओं को संगठित कर लिया। एडवांस पार्टी इतनी खड़ी हो गई। ऐसे 5वें नंबर के पूर्वज को, उसको बोला तुझे भाई तूने जितनी भी सेवा की, चलो कोई बात नहीं, अभी तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस यज्ञ कुंड से। माया बेटी बोली हम कुछ नहीं देंगे, उल्टा सबके मन बुद्धि में विष जहर भर देंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा ऐसा करता है, सबको जहर भर देंगे, तुझे यहां से कुछ नहीं मिलेगा। जो तीर और कमान मिले हुए वो भाई उसको चलाओ, कमाओ और खाओ। तो बोला कोई आत्मा ऐसी है जिनको तीर कमान नहीं मिलता है। कमान माना शरीर जिसके ऊपर बाण चढ़ाया जाता है। तो बोला चाप कहो कमान कहो बात एक ही है, जिसके ऊपर ज्ञान का बाण चढ़ाया जाता है। वो ज्ञान का बाण किसने दिया? शिव बाप ने दिया। तो क्या शिव बाप पार्शलिटी करता है? किसी को देता है किसी को नहीं देता है? तो पार्शलिटी नहीं करता है, वो सब आत्माओं के लिए एक समान है। लेकिन जो ज्ञान देता है वो ज्ञान को जो पहले पहले धारण करता है मन बुद्धि में और मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाता है, उसकी बात है। तो शिव बाप जिसको पढ़ाई पढ़ाएगा उसमें कोई अव्वल नंबर होगा, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला। बाकी जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट तो मानवीय धर्म स्थापन करते हैं, वो मन का आधार लेते हैं, चंचल मन उनका काम करता रहता है। और उसमें और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उनमें अंतर है या नहीं है? उसका तो चंचल मन खलास हो जाएगा, शिव समान बन जाएगा। तो बताया मानुष से देवता की कर्तन लागी वार। किसको देर नहीं लगी, किसको टाइम नहीं लगा? जनक को, जिसको पता चला कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है।
आरंभ से ही फाउंडेशन पड़ा हुआ है। 5 दिसंबर 1969 में जब से ज्ञान में आता है तब से ही आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन पड़ा हुआ है। तो मजबूत बनेगी ना बिल्डिंग, तो उस बाप को टाइम नहीं लगेगा, वार नहीं लगेगी। और जिसमें प्रवेश किया उसको भी वार नहीं लगी। बच्चों को आकर के राजधानी दे देते हैं, 1 सेकंड में तुम्हारी राजधानी धक से स्थापन करते हैं। राजधानी माना राजा की धारणा शक्ति है ना, और उसकी आत्मा जब संपूर्ण बन जाएगी तो उसकी राजधानी जो हिलती डुलती है, वो भी बोला 5 दिसंबर 2019 को राजधानी स्त्रियम हो गई। तो कौन सी राजधानी है? हाँ, शरीर रूपी राजधानी है। तो शरीर रूपी राजधानी में कौन सा शरीर पहले? सूक्ष्म शरीर। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो पहले तो वो स्थापन करता है। आत्मा राजा है और उसकी धारणा शक्ति, उसको जो धारण कर लेता है वो सूक्ष्म शरीर है। ओम शांति।